आज आपको शुभ दिखाने, मंगल दिखाने, सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और आज बात करेंगे ट्रंप और एलन मस्क की। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स और सबसे अमीर आदमी की दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में रही है, पर अब दोनों अलग हो गए हैं। मस्क ने सोशल मीडिया पर ऐलान करके ट्रंप प्रशासन से दूरी बना ली। फजूल खर्ची रोकने वाले जो विभाग की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे और ट्रंप के मिशन में जिसकी बड़ी अहमियत है, अब मस्क के बिना चलेगा। आज आपको बताएंगे कि मस्क ने यह फैसला क्यों लिया और इसके अलावा बताएंगे कि ट्रंप के टैरिफ का प्लान कैसे टाएं फिस हो गया। अदालत ने टैरिफ पर ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी है। इससे पहले भी ट्रंप को कोर्ट से फटकार लग चुकी है, लेकिन ट्रंप अपनी धुन में रहते हैं। कोई उनकी बात सुने ना सुने, माने ना माने, लेकिन वो बयान देते रहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर कराने में भी ट्रंप अभी तक नाकाम रहे हैं। क्या है इसकी वजह, ये भी समझेंगे। शुरुआत करते हैं ट्रंप और मस्क की दोस्ती से। दोनों का साथ आना जितना हैरान करने वाला था, उतनी ही ये बात लोगों को परेशान कर रही है कि मस्क ने ट्रंप प्रशासन से दूरी बना ली है। मस्क ट्रंप सरकार में शामिल होकर फजूल खर्ची रोकने के काम में शिद्दत से लगे हुए थे। कई फैसले भी लिए, मनमानी के आरोप झेले, विरोध भी हुआ, सवाल भी उठे, पर मस्क अडिग रहे। लेकिन अचानक पद छोड़ने का मन बना लिया। माना जा रहा है कि इसकी वजह ट्रंप का ब्यूटीफुल बिल है, जिसकी वजह से अमेरिका पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है और इसीलिए बिल मस्क को पसंद नहीं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब मस्क की नहीं सुनी गई तो उन्होंने रास्ता बदलना ही ठीक समझा। देखिए इस रिपोर्ट में। American astronauts into space. Yeah. Take over, Elon. Yes, take over. एक दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी और दूसरा दुनिया का सबसे दौलतमंद शख्स, दोनों मिले तो दोस्ती के अफसाने लिखे जाने लगे। चंद महीनों में ही दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि ट्रंप और मस्क हमसाया हो गए। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार से लेकर जीत तक और शपथ ग्रहण समारोह से लेकर सरकार चलाने तक, जहां ट्रंप वहीं मस्क। सरकार चलाने और नीतियां बनाने तक में मस्क की मौजूदगी इस कदर दिखी कि लोग मस्क को शैडो प्रेसिडेंट कहने लगे। सरकार के फैसलों में दखल अंदाजी ही नहीं, मस्क का बकायदा मनमानी का आरोप लगा। मगर इससे ना तो ट्रंप को फर्क पड़ा और ना मस्क को। दोस्ती चलती रही, दोस्ताना बढ़ता गया, मगर अब ना जाने किस्सा क्या हो गया। दोस्त से जुदा हो गया। खबर पक्की है कि एलन मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है, उनके प्रशासन से खुद को हटा दिया है और इसका ऐलान भी सोशल मीडिया के जरिए किया। एक्स पर लिखा कि विशेष कर्मचारी के तौर पर मेरा तय समय खत्म हो रहा है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को फिजूल खर्ची कम करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। DOGE मिशन समय के साथ मजबूत होता जाएगा। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया। उसकी जिम्मेदारी मस्क को दी। मिशन था गैर जरूरी सरकारी खर्चों में कटौती करके पैसा बचाना। बताया जा रहा है कि मस्क को DOGE का हेड 30 मई 2025 तक के लिए बनाया गया था, मगर एक दिन पहले ही मस्क ने पद छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, 4 महीनों में तो एलन मस्क का काम खत्म नहीं हुआ, तो क्या समझा जाए कि ये दोस्ती खत्म हो गई? क्या ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मिशन में मस्क मिसफिट हो गए और इसीलिए रास्ते अलग हो गए? या फिर ट्रंप की राजनीति के चक्कर में मस्क को अपने कारोबार का नुकसान नजर आया और उन्होंने खुद ही किनारा करना मुनासिब समझा? फिलहाल चर्चा है कि दोनों दोस्तों में बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर जो टकराव है, वही अलगाव की वजह है। We'll have a 65% increase as opposed to the largest tax cut in the history of our country. We will be negotiating that bill, and I'm not happy about certain aspects of it, but I'm thrilled by other aspects of it. That's the way they go. It's very big. It's the big beautiful bill. One big beautiful bill यानी OBBB प्रतिनिधि सभा से पास हुआ है और अभी सीनेट से पारित होना बाकी है। लेकिन इसके कई प्रावधानों से मस्क को नाराजगी है, क्योंकि ये बिल धनी लोगों को टैक्स में छूट और गरीबों पर सख्ती का प्रावधान करता है।
इसका मकसद है इनकम टैक्स और स्टेट टैक्स में 2017 में की गई कटौती को स्थायी बनाना, अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च करना और सरकार के कर्ज लेने की सीमा बढ़ाना। ट्रंप का दावा है कि बिग ब्यूटीफुल बिल उन तमाम वादों और दावों को पूरा करने के लिए है जो उन्होंने अमेरिका के साथ किए हैं। पर मस्क ने साफ कह दिया कि मैं स्पष्ट रूप से भारी भरकम खर्चे वाले इस बिल को देखकर निराश हूँ। ये बिल बजट के घाटे को कम करने की बजाय बढ़ाता है और डॉज की ओर से किए जाने वाले काम को कमजोर करता है। मस्क की बात में दम भी है क्योंकि अमेरिका पर इस वक्त 36 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। बिग ब्यूटीफुल बिल लागू होने के बाद करीब 4 लाख करोड़ डॉलर का इजाफा हो जाएगा। यानी खर्चे और कर्जे कम करने की जो जिम्मेदारी मस्क निभा रहे थे, अब ट्रंप के बिल से उन्हें ये कवायद बेमतलब नजर आई। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। मस्क ने डॉज छोड़ने से एक दिन पहले अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा कि राजनीति में जितना करना था कर लिया, अब चंदा नहीं दूंगा। यानी संकेत था कि मस्क राजनीति और सरकार से दूरी बनाएंगे। हाँ, पर ट्रंप का साथ ऐसे छोड़ जाएंगे ये पता नहीं था। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार के साथ काम करना उनको रास नहीं आया। असल में खर्चों में कटौती और नौकरियों में छटनी से अमेरिका का मिडिल क्लास प्रभावित हुआ। उसने खुलकर मस्क के प्रति नाराजगी जाहिर की और शायद इसी चक्कर में खामियाजा मस्क की कंपनी टेस्ला को भुगतना पड़ा। इस साल टेस्ला की बिक्री में ऐतिहासिक गिरावट आई। साल के पहले 3 महीने में 13% गिरावट आई। टेस्ला के शेयरों में 45% तक गिरावट आई है। इस नुकसान का मतलब मस्क समझ गए। टेस्ला के बाइकआउट और उसके चार्जिंग स्टेशनों पर हमले में जो मैसेज था उसे समझना इतना मुश्किल नहीं था और इसीलिए देर सवेर उन्होंने सरकारी जिम्मेदारी से और ट्रंप की यारी से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। यहाँ आपको बता दें कि मस्क के कुछ फैसलों का अमेरिका में कड़ा विरोध हुआ। मस्क ने 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छटनी की। मस्क ने ईमेल भेजकर सरकारी कर्मचारियों से उनके काम का हिसाब मांगा, जिसे कई गवर्नमेंट एजेंसियों ने नजरअंदाज करने को कहा। USAID और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसी एजेंसियों को बंद करने की कोशिश की। इन फैसलों के खिलाफ पूरे अमेरिका में जोरदार प्रदर्शन हुए। 6 अप्रैल को देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां की गई। ट्रंप और मस्क को मैसेज दिया कि हमारे अधिकारों से दूर रहो। ऐसे विरोध प्रदर्शन और आरोपों का सामना करते हुए भी मस्क अपनी जिम्मेदारी और ट्रंप से दोस्ती निभाते रहे। मगर जब ट्रंप की कोर टीम से उनका टकराव बढ़ गया तो शायद मस्क को ये सौदा महंगा लगने लगा और वक्त रहते उन्होंने डॉज को अलविदा कह दिया। हालांकि एलन मस्क के नहीं होने से फिजूल खर्ची रोकने का मिशन कैसे पूरा होगा कहना मुश्किल है। डॉज को जुलाई 2026 तक काम करना है। $1 ट्रिलियन की बचत का टारगेट है, पर मस्क के बिना ये काम मुश्किल लगता है। हो सकता है कि ट्रंप के दूसरे दावों की तरह ये काम भी अधूरा रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मस्क के जाने से ट्रंप के प्लान को झटका लगा। इससे बड़ा झटका उन्हें टैरिफ पर कोर्ट ने दिया है। जैसे कुत्ते सा टैरिफ लागू करके ट्रंप ने दुनिया के कारोबार को झकझोर दिया, लेकिन इसका कड़ा विरोध खुद अमेरिका में हो रहा है। कुछ कारोबारियों ने इसके खिलाफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में याचिका दी और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ट्रंप के फैसले को असंवैधानिक बताया और टैरिफ पर रोक लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से टैरिफ के मामले में भारत पाकिस्तान सीजफायर की भी दलील दी गई, यानी टैरिफ को जंग से जोड़ा गया। क्या है माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे को तैसा टैक्स लगाकर ट्रंप दुनिया से नफा नुकसान बराबर करने चले थे। 2 महीने पहले बड़े तेवर के साथ व्हाइट हाउस में टैरिफ का ऐलान किया था। उन देशों का नाम लिया था जिन पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जाना था। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने लिबरेशन डे पर दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों से आने वाले सामान पर नए टैरिफ लगाने का भी ऐलान किया, लेकिन ट्रंप के इरादों पर फेडरल ट्रेड कोर्ट ने पानी फेर दिया। बल्कि कहना चाहिए कि उनके तूफानी मंसूबों पर लगाम कस दी। मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रंप ने इस मामले में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और संविधान के दायरे से बाहर जाकर ये टैरिफ लगाने की कोशिश की। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA आपातकाल में राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां देता है।
लेकिन कोर्ट ने माना कि ट्रंप ने इसे बिना ठोस आधार के इस्तेमाल किया। असल में टैरिफ को लेकर 2 याचिकाएं दी गई थी। 5 अमेरिकी बिजनेसमैन और 12 अमेरिकी आयातकों ने याचिका में कहा था कि टैरिफ से छोटे व्यवसायियों को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि इंपोर्ट होने वाली चीजों की कीमत बढ़ रही है। दलील दी गई कि व्यापार में अमेरिका को घाटा कई दशकों से हो रहा है, लेकिन कभी कोई संकट खड़ा नहीं हुआ। कोर्ट ने इस दलील को सही माना और फैसले में कहा कि अमेरिकी संविधान संसद को दूसरे देशों के साथ केवल व्यापार को रेगुलेट करने का विशेषाधिकार देता है। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति इकोनॉमी का हवाला देकर अपने इमरजेंसी पावर से कुछ भी करे। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ के बचाव में अदालत में पूरा जोर लगाया, लेकिन बात नहीं बनी। यहाँ तक कि अदालत में टैरिफ को जरूरी बताते हुए भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की भी दलील दी गई। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री होवार्ड लुटनिक ने अदालत में कहा, भारत और पाकिस्तान जैसी परमाणु शक्तियों के बीच सीजफायर ट्रंप की टैरिफ और व्यापार से जुड़ी शक्तियों के प्रयोग से ही संभव हुआ। अमेरिकी मंत्री ने दलील दी कि अगर ट्रंप की शक्तियों पर लगाम लगाई जाती है तो भारत पाकिस्तान राष्ट्रपति के ऑफर की वैधता पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के साथ करोड़ों लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन के इस दावे को मंजूर नहीं किया गया। इधर भारत ने भी इस दावे को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने और सीज फायर होने तक भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ का मुद्दा कभी नहीं उठा। भारत ने तस्वीर साफ कर दी है, मगर ट्रंप और उनकी सरकार अपनी साख बचाने में जुटे हैं। अदालत से हर फैसले पर फटकार और पाबंदी झेल रहे ट्रंप अब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को भी ढाल बनाने से नहीं चूक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ दिनों में अपने बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में हैं। कभी वो पुतिन को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, कभी भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर झूठ के दावे कर रहे हैं। आखिर पुतिन पर ट्रंप के बिगड़े बोल का मतलब क्या है? इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हर दाव उन पर उल्टा पड़ रहा है। विरोधी तो विरोधी, जिसे वो अपना दोस्त बताते हैं, वो भी उनकी नहीं सुन रहे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ट्रंप को जोर का झटका दिया है। चंद दिन पहले पुतिन से फोन पर 2 घंटे तक ट्रंप ने बात की। दावा यही किया कि यूक्रेन और रूस के बीच सीजफायर का फॉर्मूला निकल गया है, बस ऐलान बाकी है। लेकिन हुआ एकदम इसके उलट। रूस यूक्रेन युद्ध में सीज फायर तो छोड़िए, अब हवाई हमले और भी तेज हो गए हैं। ट्रंप बुरे फंसे तो साख बचाने के लिए पुतिन को मेंटल बताने लगे। Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो दावा करते थे कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन जंग नहीं होती। ये वही ट्रंप है जो कहते थे कि 24 घंटे में जंग रुकवा देंगे, लेकिन ना तो जेलेंस्की और ना ही पुतिन ट्रंप की बात सुनने को तैयार है। पुतिन ने भी साफ कर दिया है, किसी धमकी से डरने वाले नहीं। एक तरफ पुतिन यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाने की योजना बना रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप बातचीत से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने पोस्ट में कह चुके हैं कि ये जेलेंस्की, पुतिन और बाइडेन की लड़ाई है, ट्रंप की नहीं। ट्रंप का ये कबूलनामा उनकी नाकामी और बड़बोलेपन की एक निशानी है। भारत पाकिस्तान के बीच भी उन्होंने युद्ध विराम का क्रेडिट लिया, लेकिन जब भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज किया तो उन्हें पलटते देर नहीं लगी। We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. And I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot. But the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. I think he did have a call with Prime Minister Modi. I think Vice President Vance and Secretary of State Rubio were on the phone. I'm sure many other
countries were calling to see what they might be able to do. And it's typical Trump that he would jump in before everybody else and take credit. So it may be irritating, probably is irritating to many people, but it's nothing that's intended to be a step against India. It's just ceasefire. The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. ट्रंप फजीहत झेल रहे हैं, पर अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे। उनके बड़े बड़े दावों की हवा निकल रही है, मगर ट्रंप अपनी ही धुन में मगन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।